नमस्कार, सुस्वागतम। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत आज हम पुरस्कार कहानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद के व्यक्तिगत तथा साहित्यिक जीवन पर चर्चा करेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में जिनके कृतित्व का गौरव अक्षुण्ण है, ऐसे रचनाकार श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक के रूप में प्रसिद्ध श्री जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद जी था, जो सुंघनी साहू इस नाम से भी प्रसिद्ध थे। प्रसाद जी के पिता साहित्य प्रेमी थे, जिस कारण प्रसाद जी को विद्वानों की संगति का अवसर बचपन से ही प्राप्त हुआ। प्रसाद की शिक्षा का आरंभ काशी में क्वींस कॉलेज से होता है, परंतु यह शिक्षा अल्पकालिक थी। छठे दर्जे में वहाँ शिक्षा आरंभ हुई थी और केवल 7वें दर्जे तक ही वे काशी के क्वींस में पढ़ पाए थे। उनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध घर पर ही किया गया था, जहाँ हिंदी और संस्कृत का अध्ययन प्रसाद ने किया। प्रसाद के प्रारंभिक शिक्षक श्री मोहिनीलाल गुप्त थे। वे कवि थे। शिक्षक के रूप में भी वे काफ़ी प्रसिद्ध थे। ऐसे में प्रसाद जी को प्रारंभिक शिक्षा दी गई तथा अपने गुरु के सानिध्य में रहकर उन्होंने हिंदी और संस्कृत में भी अच्छी पकड़ प्राप्त की। प्रसाद जी ने संस्कृत की गहन शिक्षा प्राप्त की। उनके निकट संपर्क में रहने वाले 3 सुधी व्यक्तियों के द्वारा 3 संस्कृत अध्यापकों के नाम मिलते हैं। प्रसाद जी को संस्कृत साहित्य पढ़ाने के लिए इन्हीं लोगों द्वारा चुना गया था। विनोद शंकर व्यास के अनुसार श्री दीनबंधु ब्रह्मचारी जो प्रसाद के अध्यापक थे, उन्हें संस्कृत और उपनिषद पढ़ाया करते थे। राय कृष्णदास के अनुसार रसमय सिद्ध से शिक्षा पाने के बाद प्रसाद जी ने एक विद्वान श्री हरिहर महाराज से पुनः संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद जी का संस्कृत के प्रति प्रेम बढ़ता ही चला गया। उन्होंने स्वयं उसका बहुत ही अच्छा अभ्यास भी किया और बाद में स्वाध्याय से ही वे वैदिक संस्कृत में भी निष्णात हो गए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत अध्यापक महामहोपाध्याय पंडित देवी प्रसाद शुक्ल कवि चक्रवर्ती को प्रसाद जी का काव्य गुरु माना जाता है। घर के वातावरण तथा साहित्य और कला के प्रति प्रारंभ से ही रुचि रखने वाले श्री प्रसाद जी ने 9 वर्ष की उम्र में ही कलाधर नाम से ब्रजभाषा में एक सवैया लिखकर स्वयं को रसमय सिद्ध कर दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र जैसे विषयों का भी अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे नियमित रूप से
गीता का पाठ पठन किया करते, परंतु संस्कृत में गीता के पाठ मात्र को पर्याप्त न मानकर गीता के आशय को जीवन में धारण करने के वे इच्छुक थे। अतिशय अल्पावधि में पिता, माँ तथा पत्नी के देहांत के पश्चात प्रसाद पर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी रचना कर्म पर भी लक्ष्य केंद्रित किया। प्रसाद की काव्य रचनाएं दो वर्गों में विभाजित है। इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार ने हिंदी गद्य की लगभग सभी विधाओं में लेखन किया है। साथ ही छायावादी युग के 4 आधार स्तंभों में से एक श्री जयशंकर प्रसाद को युग प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। वे एक युग प्रवर्तक साहित्यकार थे जिन्होंने एक साथ कविता, नाटक, कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित करने योग्य कृतियाँ दी। कवि के रूप में वे निराला, पंत, महादेवी के साथ छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ के रूप में भी प्रतिष्ठित हुए। नाटक लेखन में श्री प्रसाद भारतेंदु के बाद एक अलग धारा की ओर नाटक को मोड़ने वाले एक युग प्रवर्तक नाटककार रहे, जिनके नाटक वर्तमान में भी पाठक बड़े चाव से पढ़ते हैं। ऐसे युग प्रवर्तक साहित्यकार श्री जयशंकर प्रसाद की विभिन्न रचनाओं में कंकाल, तितली, इरावती जैसे उपन्यासों का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उपन्यास विधा में लेखन करने के साथ साथ विशाख, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना, एक घूंट जैसे नाटकों का सृजन करने वाले जयशंकर प्रसाद उपन्यास एवं नाटकों के अतिरिक्त काव्य तथा कहानी जैसी विधा में भी लेखन कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी प्रसिद्ध कविताओं में प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, चित्राधार, कानड़ कुसुम, झरना, आंसू, लहर तथा कामायनी जैसे महत्वपूर्ण रचनाओं का नाम लिया जा सकता है। प्रसाद की रचनाएं रससिद्ध रचनाओं के रूप में भी प्रसिद्ध है। चित्राधार से लेकर झरना तक प्रथम वर्ग की रचनाएं हैं, तो आंसू, लहर और कामायनी जैसी रचनाएं उस दूसरे वर्ग में रखी जाती है, जहाँ पर काव्यपद अनुसंधान की रचनाएं और रससिद्ध रचनाओं का समाहार होता है। प्रसाद जी ने काव्य रचना ब्रजभाषा में आरंभ की और धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनाते हुए इस भांति अग्रसर हुए कि खड़ी बोली के मूर्धन्य कवियों में प्रसाद जी की गणना की जाने लगी। काव्य के अतिरिक्त छाया, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, आकाशदीप, आंधी तथा इंद्रजाल जैसे कहानी संग्रह लेखन का श्रेय भी श्री प्रसाद को दिया जाता है। प्रसाद जी की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह कानन कुसुम इस नाम से प्रकाशित है। सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित चित्राधार के प्रथम संस्करण में ब्रजभाषा और खड़ी बोली में लिखी कलाधर और प्रसाद इस नाम से कविताएं एक साथ संकलित की गई थी, परंतु सन 1928
में प्रकाशित दूसरे संस्करण में केवल ब्रजभाषा की ही रचनाएं रखी गई। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित पुरस्कार इस कहानी का अध्ययन हमें करना है। पुरस्कार प्रसाद की एक बहुचर्चित कहानी है। प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य के कहानीकार के रूप में भी पहचाना जाता है और प्रस्तुत कहानी पुरस्कार भी प्रेम तथा त्याग के सौंदर्य को अभिव्यक्त करती हुई दिखाई देती है, जिसका विस्तार से अध्ययन हम कल की तासिका में करेंगे। धन्यवाद।